एपिसोड 6। किया अब सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि इतने टाइम क्यों बुलाया, पर जाना तो पड़ेगा ही। ये सोच वो उसी सीक्रेट रास्ते से चल दी। आखिरी वाले कमरे के सामने पहुंच उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। निक सामने खड़ा होकर बोला, ये रास्ता है आने का? किया, मुझे मालूम नहीं है रास्ता बाहर से आने का। निक, मालूम कर लो। यहाँ रहना है तो सारे रास्ते मालूम होने चाहिए। किया, कोई काम था आपको? निक, आओ अंदर आओ। किया ने आज ढंग से निक के रूम को देखा। बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम, उसमें बड़ा शानदार किंग साइज बेड। बेड के चारों तरफ लटकते नाजुक से पर्दे, दीवार पर महंगी पेंटिंग्स। बेड के बाएं तरफ दीवार से सटा हुआ पियानो रखा था। दाई साइड बेड की तरफ मुंह किए सोफे रखे थे। निक ने अपने बगल में सोफे पर किया को बैठने का इशारा किया। किया झिझकती हुई बैठ गई। अब किया ने निक का निरीक्षण करना शुरू किया। रात के ढीले ढाले कपड़ों में निक का कसा हुआ शरीर झांक रहा था। उसने व्हाइट कलर की हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनी थी, जिसमें से उसके एब्स झांक रहे थे। नीचे ग्रे कलर की ढीली सी लोअर। निक के इतने करीब बैठकर किया को अपनी सांस अटकी हुई महसूस हो रही थी। लिसन केयरफुली। आई डोंट केयर कि तुम्हारा एलेक्स के साथ क्या रिलेशन है, बट इस रिलेशन की वजह से तुम्हारे काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। किया सुनकर हैरान हुई। एलेक्स के साथ मेरा क्या रिलेशन? मेरा कोई रिलेशन नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। निक, मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है। आज तुम शॉपिंग के लिए गई और किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। इससे पता चलता है कि तुम केयरलेस हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने काम के लिए पहले ही वार्न कर रहा हूं। मैं गलती होने के बाद वार्निंग नहीं देता और ना ही दूसरा मौका देता हूं। किया, सॉरी, मुझे घर के इस रूल के बारे में मालूम नहीं था। निक, घर के रूल्स नहीं मालूम ये फिर भी चल जाएगा, पर मेरे काम के वक्त नो मिस्टेक। किया, ओके मिस्टर वीपी। निक, डैड ने बताया कि तुम्हें सेक्रेटरी रखना ही है, वरना मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी कभी नहीं बनाता। इस बात पर किया को बुरा तो लगा, पर वो चुप रही। वैसे भी यहाँ आकर वो बराबर बेइज्जत हो रही थी। ना चाहते हुए भी किया का चेहरा उतर गया, उसकी आंखें भीग गई। निक, अब तुम जा सकती हो। किया उठकर खड़ी हुई और गुड नाइट बोलकर चलने लगी। अभी तक निक ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। अब उसने उसे देखा तो देखकर थोड़ा हैरान हुआ। रुको, सुबह ऑफिस तुम ही आई थी? किया, यस मैं ही थी। निक, पर काफी डिफरेंट लग रही हो सुबह से अब। किया, वो एक्चुअली आपने बोला था ड्रेसिंग सेंस बदलने के लिए, दैट्स व्हाई। निक, ओ दैट्स गुड, मतलब ओबीडियंट हो। गुड नाइट। एंड हाँ, लुकिंग गॉर्जियस। किया, थैंक यू मिस्टर वीपी। किया वापस अपने रूम में आ गई। थोड़ा टेढ़ा है पर इतना भी बुरा नहीं है। उसने मुझे गॉर्जियस कहा, कितना हैंडसम लगता है। किया इंडिया में थी तब तक ऐसा एक भी देखने को नहीं मिला। किया खुद से ही बातें करते करते सो गई। सुबह किया अच्छे से तैयार होकर पहुंच गई ऑफिस। बाकी सब ठीक था, पर हाई हील से चलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। हाई हील पहनकर वो ऐसे चल रही थी जैसे रस्सी पर तमाशे वाला चलता है। उसकी ये चाल देख सब हंस रहे थे। किया जैसे तैसे अपनी डेस्क तक पहुंची। किया, गुड मॉर्निंग एन। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, पैरों में चोट लगी है? एन ने उसका चलना देखकर कहा। नहीं, इनकी वजह से है ये सब, चेयर पर बैठकर हील्स दिखाते हुए बोली। एन, ओह, तो तुमको हील्स में चलना नहीं आता? किया, हाँ बहुत प्रॉब्लम होती है। दोनों बात कर ही रही थी कि तभी किया के डेस्क पर रखा फोन बीप करने लगता है। किया को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, तो एन उसे बताती है, वीपी तुम्हें बुला रहा है। हे भगवान, आते ही शैतान ने याद कर लिया, किया मन ही मन बोली। दरवाजे के पास पहुंचकर किया ने नॉक किया। कम इन। अंदर से आवाज आई। किया, गुड मॉर्निंग मिस्टर वीपी। मेरे लिए कॉफी ले आओ। निक ने बिना ऊपर देखे कहा। कॉफी कहाँ से लाऊं? किया यही सोचते सोचते बाहर आकर डेस्क पर सर पकड़ के बैठ गई।
एन, क्या हुआ? किया, वीपी ने कॉफी लाने के लिए बोला है। कहाँ से लानी है मुझे मालूम नहीं। एन, बस इतनी सी बात। तुम्हारे ठीक पीछे पेंट्री है, इसमें सिर्फ वीपी के लिए कॉफी और स्नैक्स बनाए जाते हैं। पर मुझे कॉफी बनानी भी नहीं आती, किया सकुचा कर बोली। एन, तुम्हें वहां कुछ नहीं करना है, कॉफी की मशीन रखी हुई है, तुम्हें जाकर कप रखकर सिर्फ बटन प्रेस करना है। किया, ओह थैंक यू सो मच। किया फटाफट पेंट्री में गई। मशीन देख उसे कुछ समझ न आया, फिर उसे अपना दिमाग लगाकर कप रखा और बटन दबा दिया। कप ओवरफ्लो हो गया। किया ने संभल कर कप को ट्रे में रखा और ले गई निक के पास। दरवाजे पर नॉक कर पूछा, मे आई कम इन? निक, कम इन। किया, आपकी कॉफी मिस्टर वीपी। निक, टेबल पर रख दो और जाओ। किया ने संभल कर ट्रे को रखा और जल्दी से बाहर निकल गई। वो आकर बैठी ही थी कि फिर से फोन बीप हुआ। वो तुरंत उठकर फिर अंदर चली गई। किया, आपने बुलाया? निक, कप में कॉफी ऐसे ही डालते हैं? किया ने देखा कप ओवरफ्लो होने के कारण फाइल पर कॉफी गिर गई थी। किया, आई एम सॉरी मिस्टर वीपी, मैंने इससे पहले कभी कॉफी नहीं बनाई थी। आखिर तुमने किया क्या है? तुम्हें आता ही क्या है? कपड़े पहनना तुम्हें नहीं आता, चलना तुम्हें नहीं आता, कॉफी बनाना भी नहीं आता, आखिर क्या आता है? निक गुस्से में मगर सधी हुई आवाज में बोला। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में भी चिल्लाता नहीं है। किया, सॉरी मिस्टर वीपी, मैं सब सीख जाऊंगी। निक, ये फाइल लो और इसका पूरा डेटा फिर से तैयार करके लाओ 30 मिनट के अंदर। टाइपिंग तो आती है ना? किया, यस। निक, फटाफट रेडी करके लाओ। किया, ओके। किया फाइल लेकर बाहर आई और थकी सी कुर्सी पर पसर गई। एन, अब क्या हुआ? किया, ये फाइल दी है, 30 मिनट्स के अंदर इसको रेडी करना है। एन, हो जाएगा अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी हो। किया, ट्राई करती हूँ। किया जल्दी जल्दी टाइप करने में लग गई। गनीमत थी कि वो टाइपिंग में अच्छी थी। 30 मिनट से पहले ही फाइल तैयार करके पहुंच गई। किया, मिस्टर वीपी फाइल रेडी है। निक, रख दो, मेरे आज का शेड्यूल मालूम है? किया, नो एक्चुअली ये सब अभी मिस एन संभाल रही हैं, उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए अंडर ट्रेनिंग रखा है। निक, जाओ फिर एन को भेज दो, 1 महीने तक मेरे ऑफिस में पैर मत रखना। किया, ओके मिस्टर वीपी। कितना बदतमीज है, हाँ? सीधी बात भी उल्टे करता है, चिल्लाता नहीं है तो समझता है बहुत अच्छा है। कुत्ता कमीना, इज्जत से बेइज्जती करता है। हाँ। एन तुम्हें बुला रहे हैं। किया ने बैठकर चैन की सांस ली। अब 1 महीने तक उसे उसका काम नहीं करना था। फिर पूरे दिन सब ठीक रहा। किया को एक बार भी निक ने नहीं बुलाया। शाम को एलेक्स के साथ वो घर के लिए निकल गई। रात को खाने की टेबल पर आज एलेक्स भी था। ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? मार्कुस ने खाते हुए निक से पूछा। एवरीथिंग इज ओके। अभी हमारी दुबई की कंपनी के साथ नई डील हुई है। कहीं ये डील होटल चेन के लिए तो नहीं हुई है? हाँ वही। कॉर्नोस इसी डील के लिए सालों से पीछे था, फाइनली हमारे हाथ आ गई। मार्कोस खुश होकर बोला। मेरे होते हुए कार्नोस को कभी ये डील नहीं मिल सकती थी। निक पूरे कॉन्फिडेंस से बोला। एलेक्स ने किया का गिलास खाली देखा तो उसे भर दिया। निक ने एक नजर देखा और खाने में लग गया। दादाओ, ये लो लिटिल गर्ल, तुम्हारा फेवरेट नूडल्स सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। किया, थैंक यू अंकल, आप कितने अच्छे हो। दादाओ, हा, अब खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। किया को चॉपस्टिक से खाना नहीं आता था। एलेक्स उसे चॉपस्टिक पकड़ना सिखा रहा था। ये देख निक से रहा नहीं गया, वो बोल ही पड़ा। काफी अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों की। किया सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई, पर एलेक्स बोला, हाँ इंडिया से ही। और फिर किया के डैडी ने मुझे किया दी ही इसीलिए है, उसका ख्याल रखने के लिए। निक, हाँ डैडी ने दी है, ग्रेट, काफी भरोसा करते हैं तुम पर। किया, हाँ एक्चुअली एक बार मिस्टर एलेक्स ने मुझे गुंडों से बचाया था। निक फिर से खाने में लग गया। सुबह किया रोज से जल्दी जाग गई। उसका मन गार्डन में घूमने का हुआ। जहाँ चेयर पड़ी थी वो वहीं आके बैठ गई। वहाँ पास में एक गार्डनर पेड़ों में पानी लगा रहा था।
उसे देख किया का मन पानी से खेलने का हुआ। ग्रैंडपा, मैं लगाऊं पानी? किया ने उस बूढ़े माली से कहा। उसने किया को हैरानी से देखा और बोला, नहीं मिस, ये आपका काम नहीं है, और मुझे ग्रैंडपा मत बोलो वरना लोग क्या सोचेंगे। किया, तो और क्या बोलूँ आपको? प्लीज़ मुझे लगाने दो ना। आप कब से खड़े खड़े लगा रहे हैं, थक गए होंगे। लाओ मैं लगाती हूँ। माली, पहली बार इस विला में ऐसा कोई देख रहा हूँ। कौन हो तुम मिस? किया, मैं कियारा, वीपी की सेक्रेटरी, इंडिया से आई हूँ। माली, अपने एल्डर्स की इतनी रिस्पेक्ट कोई इंडियन ही कर सकता है। सही है, इंडिया के बारे में जैसा सुना था वैसे ही है लोग। ठीक है, लगा लो। उसने पाइप किया को पकड़ा दिया। किया पाइप पकड़कर बच्चों की तरह उछलने लगी। पाइप को उंगली से दबा वो उसका फुवारा बना के उछालने लगी। माली उसकी ये हरकत देख हंस रहा था। पीछे से निक आकर बैठ गया। वो रोज सुबह यहाँ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। किया इसी को पीछे से देख सोचती थी कि कौन है। किया ने अपने खेल में ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आ भी गया है। वो उसी तरह पानी उछालते हुए पलटी। पानी की तेज धार सीधा निक पर पड़ी। वो पूरा भीग गया। किया के तो मानो होश उड़ गए। अब पता नहीं ये क्या कहेगा। वो पाइप को फेंक कर उसके पास भागी और उसके कपड़े झाड़ कर कहने लगी, आई एम सॉरी मिस्टर वीपी, मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहाँ हैं। निक, दूर हटो। किया तुरंत पीछे हट गई। उसने नजर उठाकर देखा, भीगी वाइट शर्ट में वो बहुत हॉट लग रहा था। भगवान ने शक्ल तो इतनी अच्छी दी, पर दिल एकदम कमीना। हाँ, मन ही मन बड़बड़ाई। इसको पानी लगाने के लिए किसने बोला? उसने गार्डनर से पूछा। किया, मैंने मांगा था पाइप। निक, आपने दिया क्यों? जाओ, आज से आपको काम पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुन माली और किया दोनों के होश उड़ गए। किया की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, पर उसने सोचा अगर वो नहीं बोली तो आज इसकी नौकरी चली जाएगी। किया, मिस्टर वीपी, गलती मेरी है। उन्होंने मना किया था, मैंने ही जिद की। आपको अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए। निक, ठीक है, अब से 1 महीने तक तुम रोज सुबह शाम पूरे गार्डन में पानी लगाओगी। गार्डनर, मिस्टर निक, उसे माफ कर दो, बच्ची है। अगर वो काम करेगी तो मैं क्या करूंगा फिर? निक, आप आराम करो जैसा कि वो चाहती है। ये कह निक वहां से चला गया। किया गार्डनर से हंसते हुए बोली, ये मेरे लिए सजा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पानी लगाने में मजा आता है। आप बैठो, अब से सिर्फ 1 महीना नहीं, मैं रोज लगाऊंगी। आज किया ऑफिस लेट पहुंची। एलेक्स को उसने पिक करने से मना कर दिया था, नहीं तो उसे पता चल जाता कि उसे अब पानी लगाना पड़ रहा है। एलेक्स ने उसका मेट्रो पास बनवा दिया था, जिससे वो बिना एलेक्स के भी कहीं आ जा सके। एन, क्या हुआ, आज लेट? किया, हाँ थोड़ा काम था घर पर। किया ने हंसते हुए कहा। एन, पर लेट आना मत। वीपी को लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं, वो खुद हमेशा टाइम पर आते हैं। किया, ये कैसा आदमी है? मेरे बाप की ऐसी कंपनी हो, मैं तो दोपहर तक सोऊं पसर के। एक ये है, ना तो चैन लेता है और ना चैन लेने देता है। दोपहर को काफी स्मार्ट अट्रैक्टिव लड़की आई। उसने ब्लैक लॉन्ग स्लिट वाली 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी। पैरों में ऊंची पेंसिल हील्स, तराशा हुआ फिगर, ड्रेस के दाईं तरफ घुटनों से बहुत ऊपर तक की स्लिट, ग्लॉसी शाइन वाले करीने से सजे बाल एक तरफ पड़े हुए थे। उसे देखकर पता चलता कि वो किसी बड़े बाप की बेटी है। वो आकर सीधे निक के ऑफिस में चली गई। ये कौन है? किया ने एन से पूछा। एन, ये मिस्टर वीपी की गर्लफ्रेंड है, सांद्रा एंड्रस। किया, कितनी अट्रैक्टिव है। एन, उतना ही एटीट्यूड भी है। इसका और वीपी का रिश्ता बड़ा अजीब है। कहने को दोनों रिलेशन में है, पर इसके हर मैटर वीपी की सेक्रेटरी संभालती है। किया, कैसे मैटर? एन, जैसे कि इसका बर्थडे याद रखना, बर्थडे हो या वैलेंटाइन, इसको गिफ्ट भिजवाना, डेट पर साथ जाना, क्योंकि वीपी भूल जाते हैं कि वो इतने दिन क्यों नहीं मिले या फिर उन्होंने क्या गिफ्ट दिया था। अब खुद से दे तब तो याद रहे। किया, ये कैसा रिलेशन है? एन, ये रिलेशन कम एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है।
क्योंकि सांद्रा के डैड और वीपी के डैड की बिजनेस में पार्टनरशिप है। वीपी ने तो कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, सांद्रा ही पीछे पड़ी रहती है। पूरे ऑफिस में कोई भी इसे पसंद नहीं करता है। किया मतलब वो शेर तो ये सवा शेर। एन क्या? किया कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। सांद्रा के जाते ही निक ने एन को बुलाया। थोड़ी देर बाद एन बाहर आई और किया से बोली, डेट पर जाने की जिद कर रही है सांद्रा। वीपी ने मुझे सारे शेड्यूल दिखाने के लिए बुलाया था। मुंह लटक गया उसके। वीपी ने साफ कह दिया, अभी टाइम नहीं है। किया जब वीपी को वो पसंद नहीं है तो ये क्यों पीछे पड़ी है? एन ऐसा भी नहीं है। वीपी उससे बात करते हैं, ये बताते हैं कि वो उसे पसंद करते हैं, वरना वो जिसे पसंद नहीं करते उससे बात भी नहीं करते। शाम को किया खुली हवा लेने के लिए टेरेस पर चली गई। कंपनी की सबसे ऊपर के फ्लोर पर बढ़िया टेरेस गार्डन बना हुआ था। किया वहां पहुंची तो निक और सांद्रा वहां पहले से थे। निक ने किया को देखा तो बोला, मेरे लिए एक फ्रूट शेक ले आओ। बनाना आता है? निक ने पहली बार मुस्कुराकर पूछा था। किया यस मिस्टर वीपी। सांद्रा ये कौन है? निक मेरी नई सेक्रेटरी। सांड्रा ने अगर पहले किया को देखा होता तो शायद ज्यादा नाक भों सिकोड़ती, पर अब किया ने अपने रहने के तरीके को सुधार लिया था। सांड्रा ने बड़े एटीट्यूड से उसे देखा और बोली, इस बार सेक्रेटरी इम्पोर्टेड है। किया नीचे पेंट्री में फ्रूट शेक बनाने आ गई। वो तैयारी कर रही थी तभी पीछे से सांड्रा भी आ गई। निक को मिल्क वाला फ्रूट शेक पसंद है, मिल्क डालकर बनाना। किया ओके मैम। जब तक किया ने फ्रूट शेक बनाया, सांड्रा वहीं पर खड़ी रही। उसने काफी मिल्क डलवाया शेक में। किया वीपी ऑफिस में है या टेरेस पर? सांड्रा टेरेस पर ही है, जाओ दे आओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। किया ऊपर आ गई। मिस्टर वीपी आपका शेक। निक ने फ्रूट शेक लेकर पी लिया, अच्छा बना है। किया थैंक यू मिस्टर वीपी। निक को शेक पिए कोई 5 मिनट हुए होंगे कि उसे खांसी होने लगी, सांस फूलने लगी। वो चक्कर खाकर गिर गया। मिस्टर वीपी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? किया ने दौड़कर उसे पकड़ा। निक का चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था। मिस्टर वीपी आपको क्या हुआ है? किया की समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने एलेक्स को कॉल करके बुलाया ऊपर। तभी सांड्रा भी आ गई। क्या हुआ निक? आर यू ऑल राइट? सांड्रा ने पास में पड़ा ग्लास उठाकर देखा और किया से चिल्लाकर बोली, यू ब्लडी बिच! मैंने तुम्हें शेक में दूध डालने से मना किया था, फिर भी क्यों डाला? तुम्हें बताया था ना कि निक को मिल्क से एलर्जी है। किया हैरान रह गई सुनकर। अब क्या होगा? क्या चाहती है सांद्रा? आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।